प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए तीरथ सिंह रावत। इंतजार तो इस बात का था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आएंगे तो अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, लेकिन इस्तीफे का दूर दूर तक कोई जिक्र तक नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर आए और मुख्यमंत्री के तौर पर आकर एक के बाद एक अपने सरकार के कामकाज गिनाने लगे। ये बड़ा ऐलान करके गए कि आने वाले 6 महीने में 20,000 नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड में। ये बताया उन्होंने कि प्रदेश पर जाहिर सी बात है कोरोना की मार जो पूरे देश पे पड़ी है वो उत्तराखंड में भी पड़ी है, और ऐसे में किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को उबारने के लिए उनकी योजना है, योजनाएं गिनाकर चले गए, इस्तीफे का जिक्र तक नहीं। सीधे आपको लेकर चलते मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, माना तो ये जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो बात इस्तीफे की करेंगे, लेकिन ये तो काम गिनाकर अपने चलते बने। जी हाँ, देखिए सबको पता है कि उनका इस्तीफा होने जा रहा है और ऐसी कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। लेकिन जब नेता आमतौर पर इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी करते हैं। लेकिन संभवतः वे चाहते होंगे कि राजभवन जाएं, वहां पर औपचारिक रूप से इस्तीफा दें, उसके बाद वे इसका ऐलान करें या इस्तीफा ही सीधे पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक रूप से रखें। लेकिन उन्होंने अभी प्राथमिकता दी राज्य में जो उन्होंने विकास कार्य किए थे, अभी तक उन्होंने जो 115 दिन के अपने कार्यकाल में जो भी कुछ किया राज्य की जनता के लिए, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि आने वाले समय में इस अगले साल जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले उनकी विदाई हो रही है, चुनाव से 8 महीने पहले विदाई हो रही है। ऐसे में उन्होंने ये ज़्यादा उचित समझा कि इस 115 दिन के कार्यकाल को लोग इस तौर पर ज़्यादा याद रखें कि कितनी भर्ती निकाली, कितनी भर्तियों के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले, कितने काम के लिए टेंडर निकाले। शायद उन्होंने इसको प्राथमिकता दी। तो बिल्कुल अपने 115 दिन की सरकार का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड जो जनता के दरबार में पेश कर दिया तीरथ सिंह रावत ने, और कहीं ना कहीं संदेश यही देने की एक कोशिश इसमें नजर आती है कि दिक्कत तीरथ सिंह रावत के काम को लेकर नहीं, बल्कि दिक्कत जो है वो संवैधानिक, और इसी वजह से उनका इस्तीफा होगा। यही बड़ा संदेश देने की कोशिश, जिस तरीके से काम गिनाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक संवैधानिक स्थिति ऐसी बन गई थी कि चूक हो गई पार्टी नेतृत्व से भी और खुद तीरथ सिंह रावत से भी कि वो समय रहते ये नहीं ताड़ पाए कि आखिरी के 1 साल उपचुनाव नहीं हो पाएगा, और नहीं तो वो साल्ट विधानसभा का उपचुनाव ही लड़ लेते। अब ये एक मजबूरी फंस गई थी कि वे विधायक नहीं चुने जा सकते थे, और पार्टी के सामने भी ये मजबूरी थी कि उनको हटना ही था और इनको भी हटाना ही था। और शायद यही भांप के आज दोपहर में जब तीरथ सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो अपनी तरफ से पत्र सौंप कर आए कि अब ये जो क्लॉज है इसके तहत उपचुनाव हो नहीं सकता, मैं विधायक चुना नहीं जा सकता, ऐसे में मैं इस्तीफा ही दे देता हूँ। और उससे पहले उनकी रात को जब मुलाकात हुई थी तब उनको ये समझ आ गया था। ऐसी सूरत में उनको लगा कि अपने कामकाज गिना दो, अपने 115 दिन के कार्यकाल को गिनाओ और फिर यहाँ से अगली पारी की शुरुआत करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अपने काम गिना दिए तीरथ सिंह रावत ने, 115 दिन के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। इंतजार तो ये कहा जा रहा था कि खुद अपने मुंह से अपने इस्तीफे की बात भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, लेकिन उसे लेकर अभी मीडिया के सामने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीजें बदलती हैं उत्तराखंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।